अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज मैंने अपना व्लॉग नाश्ते के बाद से ही स्टार्ट किया है और वीकेंड है आज, तो हस्बैंड मेरे बच्चों के पास बैठे हुए हैं, तो कुछ रैंडम मैंने किचन के काम करने थे जो कि पेंडिंग थे, तो वो पहले कर लेती हूँ मैं किचन क्लीन करने के बाद, बर्तन वगैरह समेटने के बाद। तो ये रिफिलिंग का काम था, लाइक नमक और इसके साथ पत्ती और ऑयल वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो इनके कंटेनर्स रात को वॉश करके मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए थे। अब मॉर्निंग में ये ड्राई हो गए हैं, तो इनको रीफिल करके अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। इसके अलावा कुछ मिर्चें लेकर आई थी मैं, जो मेरे पास फ्रिज में काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। मुझे डर था कि वो ख़राब ना हो जाए, सो इनको भी मैं अभी सॉर्ट आउट करने लगी हूँ। मॉर्निंग में ही मैंने इनको वॉश करके नैपकिन के ऊपर फैला के रख दी थी ताकि ये ड्राई हो जाए। यहाँ पर ये ड्राई हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो अब इनको मैं 1 बाय 1 स्टेम्स इनके काट लूँगी, क्योंकि स्टेम्स ही होते हैं जिन पे फंगस लग जाता है और पूरी मिर्ची ख़राब हो जाती है। सो मेक श्योर कि इसको आप ड्राई करके स्टेम्स अलग कर लें, और उसके अलावा उसमें बीच में अगर कोई थोड़ी बहुत ख़राब वाली, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर कोई मिर्ची है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, अदरवाइज बाकी मिर्ची भी सारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स ले लेना है, उसमें पेपर टॉवल में नीचे रख दूंगी और जो मिर्ची जितनी भी मैंने क्लीन की है वो सारी की सारी उसके अंदर डाल के, और फिर ऊपर से भी मैं उसके पेपर टॉवल रख दूंगी ताकि जो भी मॉइस्चर उसके अंदर क्रिएट हो जाता है वो सारा पेपर टॉवल अब्जॉर्ब कर ले और मिर्ची ख़राब ना हो। नेक्स्ट बारी आती है धनिया। ये जो धनिया है इसके मैंने रूट्स काट लिए हैं और इसको जस्ट क्लीन करने वाली हूँ मैं, वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि इसके अंदर एक ड्रॉप भी वाटर का रह गया तो ये सारी की सारी धनिया ख़राब हो जाएगी। सो सेम प्रोसेस से इसको भी मैं रखूँगी डब्बे के अंदर, नीचे पेपर टॉवल, ऊपर धनिया और ऊपर से फिर पेपर टॉवल, और उसको लिड बंद करके साइड पे रख दिया। अब 2-3 हफ्ते तक इसके ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। ये जो धनिया रूट्स के साथ आप देख रहे हैं, इसके साथ मैं एक तरीका करने वाली हूँ। एक कंटेनर लिया और उसमें पानी डाल के रूट्स के साथ धनिया इसमें डिप कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। ठीक है, ये काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है, इसका बस बीच में आपने पानी चेंज करना है। और जब भी गार्निशिंग के लिए थोड़ा बहुत धनिया चाहिए होता है तो मैं सिंपली यहाँ से कट करके यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से हैंडी थोड़ा बहुत हमेशा रखती हूँ अपने पास, मुझे ये कन्वीनियंट लगता है तरीका। जब भी हम बाहर से पिज़्ज़ा या बर्गर्स वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ केचप और चिली गार्लिक के साशेस भी आते हैं। मैं इनको एक कंटेनर में कलेक्ट करती रहती हूँ और ओवर द टाइम कंटेनर बिल्कुल भर गया था। सो आई थॉट कि मैं इनको सॉर्ट आउट करती हूँ, इनके एक्सपायरी डेट्स चेक करती हूँ। टू माई सरप्राइज़ जब मैंने चेक किया दे वर ऑल एक्सपायर्ड और उनको मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। कुछ रीसेंट के साशेस मेरे पास पड़े हुए थे, उनको मैंने इस कंटेनर में फिल करके वापस से अपनी जगह पर रख दिया है। अब मैं इसके साथ एक काम करने वाली हूँ, जब भी कोई सालन बनाऊँगी तो ये साशेस मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। इससे कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और हमारे साशेस भी वेस्ट नहीं होंगे। शार्लीज़ को डोनट्स बहुत पसंद है और छोटी भी थोड़ा बहुत खा लेती है। जब भी ये लोग बाहर जाते हैं मार्केट से लाजमी ले लेती हैं, और अगर आप इस्लामाबाद में रहती हैं तो आपको तहज़ीब बेकर्स का पता होगा, वहाँ से बहुत अच्छे डोनट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपके साथ सिंपल सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी डोनट्स की। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम किरण सज्जाद है, जो कि मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं और मुझे मोटिवेट करती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह के मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ। और खैर, यहाँ पर जो हमारा दूध है वो भी लूक वार्म हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ही हमने गर्म रखना है दूध को। अब बाउल में मैंने दूध डाल दिया है और उसके साथ ही मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, जो कि रूम टेम्परेचर पर है, और साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून चीनी का। ठीक है, चीनी के बाद हम जो डालेंगे यीस्ट जो है 2 टीस्पून हम डालेंगे, और मेक श्योर कि यीस्ट एक्सपायर्ड ना हो, क्योंकि यीस्ट ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती घर में, और जब हम एक पैकेट ले लेते हैं और वो फिर पड़ी रहती है, जब हमें पता नहीं होता और वो एक्सपायर्ड होती है। और अगर हमारी जो डो है वो डोनट्स की अगर सही से राइज़ ना हुई तो डोनट्स हमारे सारे ख़राब हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि वो एक्सपायर्ड ना हो।
अब यहाँ पर जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया है उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया है। और अब बारी आती है ड्राई मिक्सचर रेडी करने की। अब सबसे पहले मैंने लिया 2 कप मैदा और साथ ही हाफ टी स्पून सॉल्ट डालकर छान लिया है इन दोनों चीज़ों को। और उसके बाद 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ जो कि रूम टेम्परेचर पर है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साइड पे जो दूध का मिक्सचर हमने रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालना है और गूंथते जाना है। सॉफ्ट और फ्लफ़ी डोनट्स का राज यही होता है कि उसकी जो डो होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। ये जो हमने मिल्क का मिक्सचर बनाया है वो सारा का सारा उसमें जाएगा और ये काफ़ी स्टिकी होता है। शुरू में आपने परेशान नहीं होना। आपने सारा का सारा दूध उसमें शामिल करने के बाद 5-6 मिनट तक उसको गूंथना है और फिर ओवर द टाइम उसका जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने थोड़ा सा हाथ पे बटर ले लेना है और उसको ऊपर से लगा के थोड़ा सा मज़ीद गूंदना है। और बस फिर एक बर्तन ले लेना है और उसको घी से ग्रीस करके आटा उसमें शिफ्ट कर दें और उसको कवर करके डो डबल होने तक वेट करना है। जैसे ही डो राइज हो जाएगा तो हम डोनट्स बनाना शुरू करेंगे। Hi. There is a trouble inside of my house, but still, the window don't have to be open. The window has to be closed. डो हमारी राइज हो गई है और अब मैं ना इसको थोड़ा सा गूंद के इसके अंदर जो एयर है इसको रिलीज़ की है। और अब इस बड़े से पेड़े की हमने बनानी है रोटियां और मैदा डस्ट कर लूँगी ऊपर भी नीचे भी। ये जो रोटी है इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना क्योंकि हमने थोड़ी देर मज़ीद इसको राइज़ होने के लिए रखना है, तो वो बहुत मोटे बन के रेडी होंगे और फिर ज़्यादा मज़े के नहीं लगेंगे। शेप कटर है तो आप उससे कट कर सकते हो या मेरी तरह कोई भी ग्लास वगैरह लेके इसको कट कर लेंगे और कवर करके इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे और फिर 1 बाय 1 इनको डीप फ्राई करते जाएंगे। What are you doing? We can see everything from the top. Oh no! But look! Who turned open the window? You can't open the window. No. You can't open the window. You can't open the window. Okay, there will be no window. अच्छा, ऑयल के टेम्परेचर को इतना रखें कि डोनट डालने के बाद बबल्स बनना शुरू हो जाएं। ठंडा ऑयल होगा तो जो डोनट्स हैं वो सारा ऑयल सोक कर लेंगे और अगर गर्म ज़्यादा होगा तो बाहर से जल्दी ब्राउन होंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है। अब मैं तैयार करने लगी हूँ गिनाश और उसके लिए मैंने 1 कप आइसिंग शुगर ली है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने कोको पाउडर लिया है। अगर आपने छाना हुआ नहीं है टू प्रिवेंट लम्प्स आप उसको छान सकते हो, ठीक है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना और इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और फिर आपने देखना है अगर आपकी जो कंसिस्टेंसी है और उस मिक्सचर की अगर वो ज़्यादा थिक है तो आप मज़ीद थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो डोनट है उनको 1 बाय 1 डिप करना है और निकालते जाना है। डोनट्स भी ठंडे हो गए थे और बहुत मज़े के बनते हैं। अपने बच्चों को बना के दें, योर किड्स विल लव देम। सीरियसली बहुत मज़े के बने थे। मेरे बच्चों ने 2 दिन में ये सारे के सारे गायब कर दिए, खा लिए सारे, ठीक है। अब यहाँ पे शार्लीज जो है स्प्रिंकल्स डाल रही है उसके ऊपर और बस फिर इतनी थी मेरी वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी है इसका मतलब आपको थोड़ी सी तो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसा है शार्लीज? अच्छा, 100%। हाँ
100% अच्छा है। ठीक है, अभी सूजी को भी टेस्ट कराते हैं प्लेट में डाल के।